डेरे के अनुयायी बताते हैं, लेकिन वो है नहीं। कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो डेरे का नाम बदनाम करना चाहते हैं। यार हैं जो डेरे सच्चे सौदे के खिलाफ बोलते हैं, उनको पैसे मिलते हैं। एक तो मोहित गुप्ता, तो मैं सुनता रहता हूँ, वीरपाल बहन है, एक मोहित गुप्ता की टीम है, इनकी 5-7 आदमियों की टीम, वो मिला हुआ है, वो भी उग्रवादियों से, मतलब उससे प्रकाश सिंह बादल की पार्टी से मिला हुआ है और खट्टा सिंह से भी मिला हुआ है। तो वो सब मिली जुली बात है उनकी। ये साथियों गुड़गांव सफाई महाअभियान की तस्वीरें, मैंने हमारे साथ सेवा करती हुई कुछ भाई साथ में हैं, सामने रोड के उस तरफ भी। और ये सफाई महाअभियान जो सच्चा सौदा की साथ समिति द्वारा ये गुड़गांव में किया जा रहा है। और देख रहे हो ये गुड़गांव का मार्केट है और यहाँ पर सफाई अभियान चल रहा है। सच्चा सौदा की संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी की प्रेरणा पर यहाँ पर ये एक बार सभी धन धन सतगुरु के। आप देख सकते हैं कि कितना एक मनोरम दृश्य कहें इसको, अच्छी बात है, क्योंकि ये ग्राउंड है और यहाँ पर ये सफाई का कारवां लोग लेकर निकल चुके हैं। सफाई अभियान चलाया जा रहा है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत यहाँ पर लगातार लोग हाथ में झाड़ू लेकर अपने घरों से आकर यहाँ पर सफाई किए रहे। जैसा इन्होंने बताया कि बहुत सारे लोग हैं बाहर, हमारे सामने भी हैं, स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, क्रिकेट मैदान के उस तरफ जो ये कार्यक्रम चल रहा है। बहुत सारे लोग हैं। स्वच्छ भारत अभियान का जो मिशन है, उस मिशन के तहत यहाँ गुरुग्राम में एक आयोजन किया जा रहा है और हाथ में झाड़ू है। तमाम एक विशेष प्रकार की ड्रेस जो डेरा सच्चा सौदा सेवादारों की होती है, उसी ड्रेस में। कहाँ से आए हैं आप? नरेला अलीपुर से। अलीपुर से जी, तो नरेला अलीपुर। अच्छा, कितने लोग आए हैं यहाँ पर? हमारी 5 बसे आई हैं। 5 बसें लेके आए हैं। हाँ जी। क्या मिशन है आपका? हमारा स्वच्छता अभियान ये पूज्य गुरु जी ने चलाया हुआ हमारे, भाई गुरुग्राम को साफ सफाई करनी है। लेकिन गुरु जी तो है नहीं। गुरु जी नहीं है तो उन गुरु जी तो हमारे अंदर हमेशा रहते हैं। हाँ, फिर ये किसके आदेश पर हो रहा है ये सब? हम पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा हमारे गुरु जी के आदेश पर वही किस दिन यहाँ पर रह के गए हैं। ये नगरी हमारे लिए बहुत पवित्र है। इसी खुशी में सफाई अभियान चलाया गया है। ये सफाई अभियान आप भी कुछ कह रहे थे? हाँ, उन्हीं की खुशी के लिए हम सफाई अभियान बनाया है, ताकि बीमारी ना फैलने, सभी को रास्ता हो भी हम सफाई वगैरह करें, हर जगह अपने घरों में करें या आसपास में करें। इसलिए हमें ये उद्देश्य मिला है, भाई संदेश है ये गुरु जी से। अब काफी हाँ जी, 38 हो गए भैया, जो चलाई जा रही है। हाँ जी, क्या उसमें मुख्य रूप से है? उसमें हर उसमें विधवाओं की जैसे जो कोई विधवा हो जाती है, जवान उम्र में बच्चे छोटे होते हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का कार्यक्रम करते हैं हम। जो माँ बाप फीस नहीं दे सकते, उनके बच्चों की फीस का करते हैं। जिनके मकान नहीं होते उनके मकान बनवाते हैं। जो बीमार हो जाते हैं उनका इलाज करवाते हैं। गरीब कन्याओं की शादी में जैसे कि जिसके माँ बाप गरीब होते हैं उनकी शादी करवानी होती है, तो हमारी संगत सारी मिलकर वेश्याओं को हमारे वो शादियाँ करवाते हैं। लेकिन कुछ आपके ही कुछ सेवादार साथी हैं जो कि कह रहे हैं कि गलत है। आपका क्या विचार है? नहीं नहीं, सेवादार कोई नहीं कहता। ये भैया वो सेवादार नहीं होते। जो सेवादार होंगे वो स्वार्थी इंसान है जो बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। और 6-7 करोड़ की संगत है, 6-7 करोड़ की, जिसकी आस्था डेरे से जुड़ी हुई है। और कितना जोर लगा लिया, लेकिन आज भी वो लोग तो अपने आप को डेरे के अनुयायी बताते हैं। वो बताएं कुछ भी बताएं, लेकिन डेरे का अनुयायी जो होगा वो अपने सतगुरु के डेरे के विपरीत नहीं बोल सकता, उनके विरोध में नहीं बोल सकता। क्या कह रहे थे आप? डेरे का अनुयायी कोई भी मतलब ऐसे नहीं कहे, गलत नहीं बोलेगा, बिल्कुल भी गलत नहीं बोलेगा। वो डेरे का अनुयायी नहीं है। अभी सोशल मीडिया पर हम कल सुन रहे थे सफाई अभियान के बारे में। हाँ जी, मुझे भी थोड़ा खेद हुआ। उन्होंने कहा कि ये सब प्रोपोगंडा है, गलत।
ये तो हर किसी उसमें होता है, कहीं भी चले जाओ समाज सफाई अभियान मोदी जी ने भी चलाया, पहले हमारे सतगुरु ने कराया। एक बोलो जो हमारे सतगुरु ने सबसे पहले 2011 में ये स्वच्छता अभियान चलाया था। उसके बाद मोदी जी आए, जब उन्होंने किया, मोदी जी जब प्रधानमंत्री बन के आए तो हमारे सतगुरु ने बोला था कि आया है कोई माइका लाल जो देश की करेगा भलाई के बारे में करेगा। आखिर कौन लोग हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं? भैया ये शरारती नहीं पता तत्व है, हमें नहीं पता कौन शरारती तत्व बीच में है कौन ना है, जो वो बीच में धोखेबाज कर रहे हैं, उनका कमीशन खाना है और वो करना है। माया के हमें यार हैं वो। हम माया के यार हैं, हमें कोई कमीशन की जरूरत नहीं है, कोई किसी चीज की। अब हम सफाई अभियान कर रहे हैं, अपना लंगर भी हम खाना अपने घर से पानी लेके सब आए हैं। साथ लेकर आते, अपना किराया दे के आते हैं, अपना घर काम छोड़ के आते आप हैं। भी कुछ कह रहे थे जो ये वे शरारती तत्व हैं सारे। जैसे मोहित गुप्ता है, संगत को भड़काता रहता है। एक वो वीरपाल बहन है, वो संगत को भड़काती रहती है, हमने ये कर दिया वो कर, तो वो सारा गलत है, संगत को भड़काते हैं वे। अभी आप लोग जो कह रहे हो कि पैरोल पर जो गुरुजी आए थे, हाँ, वो मैंने सुना खुद वो सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि वो नहीं आए हैं। वो उनका हक था। हमारे सामने लेके आओ। 3 साल की जेल के बाद में हर इंसान को हक होता है पैरोल मिलने का। लेकिन वो नहीं मान रहे, वो कह रहे गुरुजी के वहाँ दफ्तर तो वो नहीं, शरारती तुम कैसे तत्व क्यों मानेंगे? वो तो अगेंस्ट हैं। उन लोग जो बोल रहे अभी बोल रहे हैं परम पिताजी के पर, उनके माँ बाप खट्टा सिंह के बाप ने 100 केस लगा रखे थे। ऐसे ही अब खट्टा सिंह खट्टा सिंह जो है सभी केसों में एक खट्टा सिंह गवाह है। एक खट्टा सिंह की गवाही पर सजाएं हो रही है। तो इसने हाई कोर्ट ने मना कर दिया, खट्टा सिंह की कोई गवाही नहीं मानी ये जाएगी। लोग जो सोशल मीडिया पर बैठ के लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, क्या क्या कौन लोग हैं आखिर ये? इस बात का हमें नहीं पता। अब उनका नाम, अब एक तो मोहित गुप्ता तो मैं सुनता रहता हूँ, वीरपाल बहन है, एक मोहित गुप्ता की टीम है, इनकी 5-7 आदमियों की टीम, वो मिला हुआ है, वो भी उग्रवादियों से, मतलब उससे प्रकाश सिंह बादल की पार्टी से मिला हुआ है और खट्टा सिंह से भी मिला हुआ है। तो वो सब मिली जुली बात है उनकी। पंजाब चुनाव पर भी उन्होंने बहुत मेहनत की है, किसने? उन्हीं लोगों ने जिनका हाँ, उन लोगों ने इतनी मेहनत करी है, सब जानते हैं। वो मेहनत नहीं करी है, वो लोगों को बरगला रहे हैं, भकार गुमराह कर रहे हैं। तो हाँ जी, हाँ जी, बताइए क्या माया के यार हैं जो डेरे सच्चे सौदे के खिलाफ बोलते हैं, उनको पैसे मिलते हैं। हम अपनी सच्ची भावना से आ रहे हैं, हमने किसी से एक नया पैसा नहीं लिया, अपने घर से लंगर लेके आए, पानी की बोतल लेके आए। बार छोड़कर यहाँ पर आए हैं सब जो गुरु प्रेमी होगा ना, जो डेरे सच्चे सौदे से जुड़ा हुआ होगा, वो तो कभी भी अपने गुरु के, अपने सतगुरु के खिलाफ कभी ऐसे वचन बोल ही नहीं सकता। और जो होते हैं ना, वो कहते हैं कि हम डेरे के प्रेमी हैं, वो प्रेमी नहीं है। जो गुरु जी के, अपने गुरु की वो करते निंदा करते हैं। हमारे गुरु ने तो 138 मानवता भलाई के कार्य करे हैं, ऐसे ऐसे करे हैं। जो आज ये सफाई अभियान चल रहा है, इससे पहले तो बहुत करवा चुके थे हमारे गुरु जी। तो साथियों, देखा किस तरह से लोग यहाँ पर अपनी बेबाक बात को कह रहे हैं, लगातार बता रहे हैं कि ये जो 138 जो इनके मानवता भलाई के कार्य डेरा सच्चा सौदा द्वारा चलाए जा रहे हैं, उसमें एक है सफाई अभियान। और उसी सफाई अभियान को लेकर आज यहाँ पर लोग घरों से अपने आए हैं, पहुँचे हैं यहाँ पर। कहाँ से आए हैं? नरेला नरेला से। क्या करते हैं? स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट। क्या लगता है यहाँ पर आप सफाई अभियान में आए हैं, क्या कहेंगे इसके लिए? ये हमारा क्या पहला लगता है, सफाई कैसा अभियान नहीं है, ये हमारा 149 सफाई अभियान है। और ये अलग अलग स्टेट में होता है। और ये सब हमारे गुरुजी के कहने से है। तो साथियों, देखा ये स्टूडेंट हैं और तमाम महिलाएं हैं, अपने घर बार छोड़ के जो डेरा सच्चा सौदा के सेवादार हैं, भाई हैं, बुजुर्ग हैं। कहाँ से आए हो? नरेला से। अच्छा, आप भी नरेला से आए। हाँ जी। कैसा लग रहा है आज यहाँ हाँ पहुँच? जी, बहुत अच्छा है, गुरु की कृपा है हमारे ऊपर। अरे उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं, श्रद्धा है हमारी सच्ची उनके प्रति। और क्या बताऊं, अभी भी आप अब भी श्रद्धा है पूरी, उससे ज्यादा और संगत बढ़ी है उनके प्रति। तो देखा साथियों किस तरह। आपका मेरा नाम सविता है, सत्ता जी, कहाँ से आए हैं आप? नरेला से आई हूँ। नरेला। क्या हाँ जी। करते हैं आप? मैं टीचर हूँ। टीचर हो।
हाँ आप जी। तो इतने पढ़े लिखे लोग हो, फिर भी यहाँ पर हाँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन मेरे गुरुजी की जो प्रेरणा है, हाँ। वो इसी रास्ते पर हमें लेके जाती है, जो एक पढ़े लिखे बच्चे के रास्ते में होने चाहिए। ये एक अंधविश्वास नहीं है, पहले हमने अपने गुरुजी के रास्ते को देखा है, समझा है और उसको फिर आज़माया है। हमने अंधविश्वास नहीं किया, ये एक दृढ़ विश्वास है और ये दृढ़ विश्वास हमें पूरा विश्वास है कि लगातार बढ़ता ही जाएगा। आप एक टीचर हैं हाँ और जी। गुरुजी आपके हैं नहीं, तो फिर भी आप दिल में तो है कार्यों में लगे हमारे गुरुजी हमारे दिल में है और जो कुछ भी हुआ है और मैं 1996 से इस रास्ते से जुड़ी हुई हूँ, डेरा सच्चा सौदा से जुड़ी हुई हूँ। जो ये खबरें मैं देख रही हूँ, मुझे हंसी आती है और रोना इसलिए आता है कि किस कदर तक मीडिया में झूठ दिखाया जा सकता है और मैं जो कुछ भी झूठ दिखाया जा रहा है, मैं मीडिया पे विश्वास नहीं करती हूँ क्योंकि मैंने उस सच को अपनी आँखों से देखा हुआ है और मैं अपनी आँखों पर पूरा विश्वास करती हूँ और मैं इसी रास्ते पर सदा चलती रहूँगी। आप ये बताएं कि जैसे कुछ लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि ये सब जो है एक कुछ सेवादारों द्वारा किया जा रहा है, उनके कहने पर ये जो सफाई अभियान का कार्यक्रम, इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, दुनिया तो दुनिया है। हमारे गुरुजी ने कहा है कि डेरा सच्चा सौदा से जुड़े रहना है और हम सदा जुड़े रहेंगे। दुनिया तो दुनिया है, कोई भी अच्छा काम आप कर लीजिए, वो हमेशा कुछ ना कुछ गलत कहेगी। आपको डेरे के अनुयायी बताते वो डेरे के अनुयायी बताते हैं, लेकिन वो है नहीं। कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो डेरे का नाम बदनाम करना चाहते हैं और वो ये दिखाना चाहते हैं कि पूज्य पिताजी जो है गलत है या फिर वो संगत को तोड़ना चाहते हैं कि जो जितनी संगत आज डेरा सच्चा सौदा से जुड़ी हुई है वो टूट जाए और यहाँ इतना मतलब जो क्राउड पहले दिखता था वो अब ना दिखे और ऐसा नहीं होगा और संगत बहकावे में किसी के नहीं आएगी। ये 2-4 लोग हैं जो आए हैं, लेकिन जिनका दृढ़ विश्वास है वो कभी भी इनके धोखे में नहीं आएंगे। क्या कहना चाहेंगे तमाम दर्शकों से जो लोग इस कार्यक्रम को देखेंगे? डेरा सच्चा सौदा एक पाक पवित्र संस्था है और सदा रहेगी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। नज़ारा गुड़गांव के अंदर यहाँ पर देखने को मिल रहा है सफाई अभियान का। ये आपको बता दूँ आपकी जानकारी के लिए, ये लोग डेरा सच्चा सौदा के वॉलंटियर हैं और इनका तमाम लोगों का कहना है कि अपने गुरुजी के आदेश पर ये सफाई अभियान स्वच्छ भारत तहत मिशन के अंदर, जो कि 138 मानवता भलाई के कार्य उनमें से एक है सफाई अभियान, तो ये अपने सफाई अभियान को अंजाम दे रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन हो पृथ्वी साफ, मिटे रोग अब साफ, उसके तहत ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। किस तरह का नज़ारा ये है, सफाई कर रहे हैं यहाँ पर लोग और देखने को। और गुरुग्राम में यहाँ पर एक स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तमाम लोग हैं जो कि डेरा सच्चा सौदा के वॉलंटियर हैं, तमाम सेवादार हैं, जो इनका लोगों को तमाम लोगों से जब बात हुई तो उन्होंने ये कहा है कि हम अपने गुरुजी के दिशा निर्देश के अनुसार ये सफाई अभियान चला रहे हैं। ये बात करवाते हैं कुछ लोगों से। और कहाँ से आए हैं आप? मुकमेलपुर से, मुकमेलपुर दिल्ली। दिल्ली से आए हैं। क्या मिशन है आपका? मिशन सफाई का है। सफाई का? हाँ, तो फिलहाल तो सफाई में ही आए हैं। ये सब इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, किसके कहने पर कर रहे हो आप लोग? ये कहने पे तो ऐसा है, हमारे गुरुजी यहाँ पे आए थे, पैरोल पे 21 दिन रह के गए हैं। अच्छा। उस खुशी में साध संगत ने ये निर्णय लिया कि भाई गुरुजी यहाँ रह के गए, हम इस नगर को साफ करेंगे। जब गुरुजी आए थे किस दिन के लिए, वापस भी चले गए, तो अब इसका ये क्या करने की जरूरत है? ये करने की जरूरत है, ये भी एक जानकारी है कि भाई हमारे गुरुजी यहाँ पे आए थे गुरुग्राम में, बस। तो सरकारें तो तमाम सफाई पर जोर दे रही हैं, फिर आप लोग? सरकार कौन सी सफाई कर रही है? सब नालियाँ भरी पड़ी हैं, सब गलियाँ भरी पड़ी हैं। सरकारी आदमी काम कहाँ कर रहा है? आप तो यहीं देख लो, कितना कबाड़ा भरा पड़ा सब जगह। साथियों बिल्कुल सही कहा इन्होंने। देखो ये कूड़ा निकला हुआ है, इतना सारा कूड़ा, और इतने एरिया में इन्होंने साफ किया। अब इस कूड़े को लेकर कहाँ जाएंगे? ये कूड़ा ढेर बना हुआ है, हम इकट्ठा करके उसको बाद में यहाँ से बिल्कुल सफाई कर देंगे। यहाँ पे छोड़ेंगे नहीं उस कूड़े को यहाँ पे। अच्छा। हाँ जी। यानी आप यहाँ सफाई करके फिर उसमें डालते हैं? हाँ, कूड़ा साथ साथ उठाएंगे बिल्कुल। तो कितने लोग लगभग यहाँ पर? लगभग 5 लाख के आसपास टोटल पूरी उससे हरियाणा से, पंजाब से आए हैं जी। 4 से 5 लाख तक लोग बताए जा रहे हैं यहाँ पर पहुँचे हुए। आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। दिल्ली से जी। क्या कैसा लग रहा है, क्या कर? बहुत अच्छा लग रहा है सफाई अभियान करके। अच्छा।
जी। सफाई करके अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा, सफाई सुथरा से अब साफ सुथरा रहे, अच्छा है। क्या लगता है लोगों में क्या संदेश जाएगा इसका? संदेश यही जाएगा कि पूरी सफाई हो, लोग निरोग रहें, कोई बीमारी ना हो, सफाई के साथ साथ बीमारियों का भी सफाया हो, बस यही पैगाम लोगों तक देना चाहते हैं। तो आप जैसे बता रहे कि हम अपने गुरुजी के कहने पर कर रहे हैं, गुरुजी तो है नहीं। गुरुजी नहीं है, लेकिन उनके जितने भी हमारे कार्यक्रम हैं उनके शिक्षा है, और शिक्षा के अनुसार वो जो है उनके चल रहे जी। तो साथियों बताया इन्होंने कि जो गुरुजी की शिक्षा है उसमें एक ये शामिल है सफाई अभियान, और उसी शिक्षा में जो इन्होंने बताया कि 138 जो मानवता भलाई के कार्य डेरा सच्चा सौदा द्वारा चलाए जा रहे हैं, तो उन्हीं में से एक कार्य है स्वच्छता का, और वही स्वच्छता का मिशन को लेकर आज लाखों लोग गुड़गांव की धरती पर उतर चुके हैं, और इनका कहना है कि स्वच्छ रख के हम अपनी स्वच्छता का एक संदेश देंगे ताकि समाज से बीमारियों का नाश हो, और इसके बाद इन लोगों में एक काबिलियत देखी गई कि अपना कूड़ा इकट्ठा करके जहां कूड़े का स्थान है वहां पर लगातार पहुंचा रहे। साथियों जैसा कि हमने लगातार आपको पीछे भी दिखाया कि किस तरह से यहाँ पर एक सफाई का मिशन चलाया जा रहा है गुड़गांव के अंदर, और यहाँ पर लोग किस तरह से अपना मिशन स्वच्छता में लगे हुए हैं। लोग कह रहे हैं किस तरह से यहाँ पर डेरा सच्चा सौदा के लोगों के द्वारा ये जो एक नया काम चलाया जा रहा है। सतगुरु तेरा ही आसरा। कहाँ से आए आप लोग? हम ब्लॉक बुराड़ी से आए जी, गांव मुकमेलपुर, दिल्ली। क्या ये सब कर रहे हो आप लोग? ये सफाई अभियान हो रहा है जी हमारे डेरा सच्चा सौदा की तरफ से। सफाई तो पहले ही सरकारें करती हैं बहुत सारी। सरकार के कर रही हो, इतनी सफाई फिर कहाँ से होने लग रही है? ये भी तो देखो ना आप, ये इतना, ये इधर देखो ना, इधर दिखाओ ना इसको, इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, आप इधर दिखाओ, ये कैसे दिखाओ, ये इधर देखो, ये ट्रैक्टर भरा हुआ है, इधर देखो आप। हाँ जी, ये ट्रैक्टर से भर के कहाँ ले जाएंगे? ये इसको बाहर डाल काएंगे जहाँ इनका प्रशासन डलवाएगा कूड़ादान पे। अच्छा, हाँ जी, यानी प्रशासन के सहयोग से ये सब? हाँ बिल्कुल, प्रशासन के सहयोग से, सब कुछ प्रशासन के सहयोग से और सतगुरु की दया मेहर से। क्या कहेंगे जी? हाँ जी, ये जो सफाई अभियान है, बहुत पहले भी सफाई अभियान कई हो चुके हैं। हाँ जी, आज फिर चल रहा है, तो हाँ। क्या कहेंगे इसके लिए? इसके लिए हमारे सतगुरु जी यहाँ पर 21 दिन जो रहे थे, हाँ 21 दिन जो है यहाँ पर हमारे सतगुरु जी रहे थे, तो इस खुशी में जो है भाई यहाँ पर अपना ये सफाई अभियान चला है पूरे गुड़गांव में, और सारी लाखों की संख्या में साध संगत यहाँ पर आज आई है, और पूरे भारतवर्ष से, हर जगह से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, हर जगह से जहाँ जहाँ संगत है, तो यहाँ पे आके अपने इस भूमि को आकर नमन किया है। कुछ आपके डेरे के सेवादार कह रहे हैं कि गुरुजी यहाँ नहीं आए। नहीं, गुरुजी 21 दिन के लिए आए ही नहीं। आए हैं 21 दिन, जो यहाँ पर अपना नाम चर्चा घर है, आश्रम है गुड़गांव में, सेक्टर 50 में। नहीं आए हैं? नहीं, वो जो है वो हमारे इंसानियत के दुश्मन हैं, विरोधी हैं, जो ये ऐसा अफवाह उड़ाते हैं। यहाँ पर गुरुजी 21 दिन के लिए फरलो में आए और यहाँ पर रहे, इस भूमि को साथ संगत नमन करने आई, साथ में यहाँ पर सभा अभियान चलाया। हमारे सतगुरु जी का वचन है कि हो पृथ्वी साफ, मिटे रोग अभिशाप, हो पृथ्वी साफ, मिटे रोग अभिशाप। कितने लोग अनुमानित कितने लोग होंगे आज इस कार्यक्रम में? 7-8 लाख के आस, पूरी गुड़गांव में 7-8 लाख के आसपास साध संगत है, कम से कम। हाँ, हो सकती है और ज़्यादा हो, मेरे अनुमान से कम 7-8 लाख साध संगत है। पहले भी कई सफाई अभियान हाँ हाँ, कई आगे ऐसे हाँ हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, एक बात बताओ, गुरुजी तो है नहीं, उनके जाने के बाद क्या प्रतिक्रिया, लोग बढ़े हैं या उतने ही हैं, या कम हुए? सॉरी, गुरुजी महाराज के सुनारिया धाम जाने के बाद साध संगत के अंदर और ज़्यादा एकजुटता आई है, और हमारी साध संगत और ज़्यादा, जो परिवारों में हमारी साध संगत के जो बच्चे हैं जिन्होंने नाम लिया भी, और 7 लाख के सेवा करवा रहे हैं, ज़्यादा बढ़े हैं, घटे नहीं हैं। यानी लोगों का दृढ़ विश्वास जैसा पहले था वैसे ही है। बिल्कुल, ये तो हमेशा हर युग में होता रहा कि बुराई अच्छाई से चलती रही, जो अच्छाई होती है वो हमेशा बुराई जो है उसके खिलाफ खड़ी होती है, लेकिन आखिर में
अच्छाई की सच्चाई की ही जीत होती है। और आखिर में ये सत्य है कि अपने हजूर पिताजियों की डेरे की अपनी सच्चाई की जीत होगी जी आखिर में। तो साथियों देखा ये भर चुका है कूड़े का ट्रैक्टर और ये जहाज चल पड़ा है अपने गंतव्य को। इनका कहना है कि जहाँ पर ये प्रशासन कहेगा वहाँ पर इस कूड़े को छोड़ा जाएगा और इसके बाद आगे को ये लोग बढ़ेंगे। डेरे सच्चे सौदे के तमाम सेवादारों के द्वारा सफाई अभियान चलाया जा रहा है, क्या कहेंगे इसके लिए? सफाई अभियान गुरु के वचनों पे फूल चढ़ाना, गुरुमुखता पे एक पहरा है ये, और ये बहुत ज़रूरी है। और ये आज 133वां महा सफाई अभियान चल रहा है जो गुरुजी ने नाम दिया है ओ पृथ्वी साफ मिटे रोग अभिशाप। और इसी को फॉलो करते हुए अपने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी स्वच्छ भारत का मिशन दिया है। तो अगर सफाई होगी, साफ़ सुथरा होगा तो बीमारियों से काफ़ी दूर होंगे और अच्छा ही लगता है। कुछ लोग इसको गलत ही दूसरे एंगल से देख रहे हैं। दूसरा एंगल जैसे वो कह रहे हैं कि ये सब प्रोपेगेंडा है, कुछ लोगों के कहने से। जो कहते हैं उन्हीं से पूछ ले, अपना थूक डाल कर खुद साफ करके दिखा दे। जो इतने बड़े बड़े इंजीनियर पढ़े लिखे और जो सब कुछ छोड़ के अपने यहाँ आए हुए हैं करने के लिए, तो उनमें यही उन्हीं से पूछ लो भाई ये प्रकंडा है तो तुम अपना थूक के चाट के दिखा दो, साफ करके दिखा दो। अच्छा गुरुजी है नहीं तो ये आवश्यकता क्यों? गुरुजी कहाँ नहीं है, गुरुजी हर जगह है, हर शिष्य के अंदर हर जर्रे जर्रे में गुरुजी हैं। तो देर रूप में थोड़ा ना, देर रूप में देख के भी गुरुजी को नहीं मानता, उनके वचनों का उल्लंघन करता है, और जो पीछे से मानता है और उनको अमल करता है तो गुरुमुखता तो वही है। गुरुजी हमेशा ही अजर अमर होते हैं और हर उनके लिए एक स्थान हर जगह एक जैसा एक समान होता है, उनके लिए कोई जगह दूसरी नहीं होती। जैसे आपने कहा कि ये बहुत सारे सफाई अभियान हो चुके, आज का ये 133वां है, और क्या क्या कार्य चल रहे हैं इसके अलावा? 137 मानवता भलाई के कार्य चल रहे हैं। ब्लड डोनेशन कैंप है, गरीब परिवारों को मकान बना के देना है, गरीब परिवारों की लड़कियों की शादियाँ कराना है, बेसहारों का सहारा बनना, विकलांगों को साइकिल देना, सर्दियों में गर्म कपड़े देना, और हर तरह की 137 मानवता भलाई के कार्य, गरीब लड़कियों के सब तरह के काम चल रहे हैं पिताजी रहमत से। गुरु जी के जेल जाने के बाद संगत का कुछ विश्वास टूटा है या उतनी है? संगत का विश्वास कैसे टूट सकता है? संगत को गुरुजी ने इतना दिया है और आज भी दे रहे हैं। हमेशा किसी संगत को जो गुरु को मानता है, गुरु सिख है, गुरुजी पहले से ज़्यादा उसके साथ खड़े हैं, पहले से ज़्यादा गुरुजी उसको याद रहते हैं, पहले से ज़्यादा गुरुजी की रहमतें उसके साथ होती हैं। गुरुजी दूर कहाँ है, कोई नहीं टूटता। ये दुनियादारी के नेता की पार्टी के बंदे थोड़ा ना जो पार्टी बदलते फिरेंगे। जो गुरु बनाया है, गुरु ने शिष्य को दिया, वो कैसे भूल सकता है? कहाँ से आए हैं आप कहाँ से आए हैं? मैं यहीं दिल्ली से हूँ, बुराड़ी ब्लॉक से हूँ। अच्छा, क्या करने आए आज? आज मैं अपने गुरु पिता के आदेश अनुसार सफाई अभियान करने आई हूँ, क्योंकि वो 21 दिन के लिए यहाँ गुड़गांव में आए थे और मैं इस धरती को, इस जगह को नमन करने आई हूँ। और पिताजी के बाद हमें करीब 5 साल बाद ऐसा मौका मिला है। वो उत्साह, वो खुशी अंदर से ऐसी आ रही है कि बस मैं शब्दों में बता नहीं सकती। तो काफी मुस्कान है ये मुस्कान उन्हीं की दी हुई है, क्योंकि मैं अंदर से इतनी टूटी हुई थी, थकी हुई थी, बीमार हूँ। और जब मैंने अपने गुरु पिता का घर देखा और ये एहसास आया अंदर से कि यहाँ वो चरण टिका के गया है, बस वो भावना भाई जी मैं आपको बता नहीं सकती क्या थी। एक कब से जुड़े हैं आप डेरा सच्चा सौदा से? मैं जुड़ी तो बचपन से ही हूँ। मेरा पूरा परिवार डेरा सच्चा सौदा से जुड़ा हुआ है और मैं इस बात के लिए खुद को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं उस परिवार में से हूँ। अच्छा, आज गुरु जी के जेल जाने के बाद आप लोग डेरे जाते हो? बिल्कुल जाते हैं। और सच बताऊँ तो जैसे आज के बच्चे होते हैं, जैसे गुरु को बोल देते हैं कि ये क्या होते हैं, गुरु ऐसे नहीं मानते कोई बात को। तो गुरु जी के जाने के बाद मेरे को एहसास हुआ कि गुरु मेरे लिए क्या है और क्या हो सकते हैं। उनकी जो जाने की तड़प मिली, बाद में प्यार मिला, एहसास, और एक दर्द जो होता है अंदर, जैसे कोई माँ बाप बिछड़ जाता है अपना रिश्तेदार, उससे भी बढ़ के दर्द मिला हमें अपने गुरु के जाने का। लेकिन वो वहाँ जाने के बाद भी हमें इतना प्यार और खुशी देते हैं, बस एक आदेश के साथ कि बेटा सिमरन करना, हम आपके साथ हैं।
देख रहे हो कि सफाई महाअभियान चल रहा है गुड़गांव के अंदर, और ये तमाम डेरा के अनुयायी जो कि सफाई में लगे हुए हैं, कुछ साथी मौजूद हैं। क्या कहेंगे आज के सफाई अभियान को लेकर? जी सर, बहुत बढ़िया। हमारे गुरुजी का 33वां महासफाई अभियान है और हम लोग ये अपना काम धंधा छोड़ के अपने सफाई अभियान में आए हो। 33वां सफाई अभियान है। हम हर जगह सफाई अभियान में जाते हैं। हमारे गुरुजी 21 दिन की पैरोल पे आए और यहाँ चरण टिका के गए हैं, तो हम लोग यहाँ दर्शनों के लिए आए हैं बस उनके आदेश पे। लेकिन गुरुजी तो बाहर जेल में हैं, फिर भी आपको इतना दृढ़ विश्वास देखने को मिल रहा है, ऐसा क्यों? पड़ता है, वो तो सतगुरु है, उसे हम लोगों को पता है ना वो क्या है, लेकिन हम लोगों का दृढ़ विश्वास है सतगुरु जहाँ का हुक्म करेगा, जहाँ सतगुरु जाएंगे वहाँ हम जाएंगे। और हमारा जो भी सेवा का हमारा जज्बा है, हम लोग जहाँ भी जाते हैं, लोग बम्बई गए हैं, उड़ीसा गए हैं, ऋषिकेश, हरिद्वार, हर जगह हम लोग 5 लाख लोग हरिद्वार के सफाई अभियान में गए थे, और हम जहाँ भी जाते हैं हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं सफाई अभियान में। जी सर, हमारी गुरुजी का किस तरह से गुड़गांव की धरती पर ये सफाई अभियान चल रहा है, और ये जो कूड़े कचरे को साफ करके लेकर जा रहे हैं, क्या मिशन है आज आप लोगों का? कहाँ से आए हैं और क्या कर रहे हैं यहाँ पर? धंधन सगु तेरा आसरा, हम दिल्ली से आए हैं, त्रिलोकपुरी ब्लॉक हमारा, और हम इसलिए यहाँ आए हैं। हमारे गुरुजी ने 21 दिन यहाँ पर चरण टिकाए थे। यही मकसद है हमारा कि इस बहाने अपने गुरुजी के दर्शन करके जाए। तो गुरुजी तो यहाँ है नहीं, आप कह रहे गुरुजी ने उनके चरण यहाँ टिके, हमारे लिए वही बहुत कुछ है। तो अंधविश्वास माना जाए? हमारे विश्वास है, दृढ़ विश्वास है, वो दृढ़ विश्वास है। हमारे गुरु जाएंगे वहाँ जाएंगे। बहुत विश्वास है, बहुत विश्वास, वो भगवान है। हम जहाँ जहाँ हमारे गुरुजी जाएंगे वहाँ वहाँ जाएंगे, वहाँ वहाँ दर्शन करने जाएंगे। हमारा मकसद यही है, सेवा जहाँ लगेगी, जहाँ हमारे पिताजी बुलाएंगे हम वहाँ वहाँ सेवा करेंगे। ये जो कूड़े कचरे को इकट्ठा करके इसके बाद कहाँ लेके जाएंगे उसको? हाँ जी, इसको लेकर कहाँ जाएंगे? अभी बाहर फिर वो आ रही है, वो ट्रॉली, उसको मैं बाहर भिजवा देंगे इसको। ट्रॉली से बाहर भिजवा? हाँ जी, ट्रॉली से। तो ये आप लोग ये कर रहे हैं, किसके कहने से कर रहे हैं? ये सतगुरु के कहने से कर रहे हैं, वही गुरुजी हमारे। वो गुरुजी तो है नहीं, फिर आप लोग किसके? उनके वचन हैं, उनके 133 कार्य हैं, एक अभियान से कर रहे हैं, 139 कार्य हैं। अच्छा, इसलिए मतलब उनके ना रहने पर भी आपका विश्वास कायम है? कायम है, दृढ़ विश्वास है, विश्वास से भी ऊपर दृढ़ विश्वास है। आप लोग अपना घर से काम बाहर छोड़कर यहाँ पर आए हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं? धंधन सतगुरु तेरा ही आसरा, ये सब सफाई अभियान चल रहा है हमारी गुरुजी की प्रेरणा से। हमारे सतगुरु की हुक्म की सेवा है ये। हमारे सतगुरु जी यहाँ पे आए थे गुरुग्राम में, उन्होंने चरण टिकाए हैं, तो हम लोग उनके अपने आने की ही खुशी में हम लोग उनके दर्शन के लिए दौड़ के आ गए। जब गुरुजी यहाँ पर हैं नहीं तो फिर हुक्म कैसा, किसका हुक्म? कौन कहता गुरुजी नहीं है? हमारे तो हमेशा अंग संग, हमेशा हम लोग दर्शन करते रहते हैं। गुरुजी तो सबके अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन लोगों का नजरिया अलग है, दुनिया वालों को वो समझ नहीं आ रहा है। पर हमारा कहते हैं कि गुरुजी आए पैरोल पर, वहीं कुछ डेरा के सेवादार कह रहे कि वो आए ही नहीं। ऐसा कौन कह रहा सेवादार है? वो सेवादार हो गई नहीं, हमारे डेरे का ही हो गया। तमाम सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है कि गुरुजी तो बाहर आए ही नहीं जेल से। भाई जी 21 दिन हमारे गुरुजी रहे, 21 दिन बराबर हमारी उसमें लाइव में यूट्यूब पे हर चैनल पे हमारे गुरुजी का सीन आ रहा था, हर चर्चा हो रही थी। तो जो लोग हैं जो अपने आप को डेरे के सेवादार बताते हैं और इस तरह की बातें करते हैं, कौन लोग हो सकते हैं वो? अब वो तो संगत से ही भी बहुत धोखेबाज, संगत में भी बहुत धोखेधड़ी वाले लोग निकले हैं। नहीं, जो लोग ये कह रहे हैं गुरुजी की बात नहीं मान रहे कि नहीं आए, अब गुरुजी की बात नहीं मान रहे तो वो हमारे गुरुजी के सेवादार हैं ही नहीं, वो तो हमारे सेवादार नहीं है भाई जी, वो हमारे डेरे के अनुयायी। तो साथियों देखा, हाँ माता जी कुछ आप बहुत उतावली हैं कहने के लिए, क्या कहेंगे? हमारे गुरुजी जहाँ जहाँ आएंगे वहाँ वहाँ जाएंगे हम, उनके जहाँ चरण टिकेंगे हम वहीं जाएंगे। हाँ, अब पिताजी हमारे अब जल्दी से यहाँ हमारे आगे प्रकट होने वाले हैं। अच्छा, ठीक है जी। और पूरा विश्वास हमारे गुरुजी खुदा है, भगवान है, अल्लाह राम गॉड, सब कुछ वही है हमारे लिए, वही है। उन जब से वो मिले हैं हमें, जब से हमारे सब दुख कलेश सब खत्म कर दिए। अच्छा, जब से गुरुजी वहाँ पर गए हुए जेल में, जब से आपने डेरे में जाना चालू है? हमारा डेयरी में जब से ही ज़्यादा चालू है, और पिताजी के गुरुजी के दर्शन हमें वहीं हो जाते हैं जब। हाँ, बराबर जाते हैं जी। और भी साथी हैं कुछ, हाँ क्या कहना चाहते थे?
क्या कहना चाहते थे, ये अपने जहाँ अपने पिताजी का गुरुजी का सजदा होगा, चरण टिकाए जाएंगे, वहीं जाएंगे हम। क्योंकि सजदा हम उसी से करेंगे जहाँ पिताजी के चरण पड़ेंगे, वहाँ हमारा सजदा होगा, पिताजी के दर्शन करेंगे। और सफाई अभियान चलता ही रहेगा, ऐसे हमेशा चलता रहेगा, कभी नहीं वो खत्म होगा। तो साथियों देखा जिस तरह से लोगों ने खंडन किया है उस बात का, जो लोग ये कह रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा है, ये साजिश है सफाई अभियान, उसका सरेआम यहाँ गुड़गांव के लोगों जब हम यहाँ पहुँचे उस बात का खंडन हुआ। जो लोग ये कह रहे हैं कि एक साजिश के तहत किया जा रहा है, ये कुछ लोग कह रहे हैं कि एक साजिश के तहत ये सफाई अभियान चल रहा है। क्या साजिश हो सकती है इसमें? कोई साजिश नहीं है जी, पूज्य गुरु जी के हुक्म अनुसार सफाई अभियान। जो लोग ये कह रहे हैं कि ये सफाई अभियान नहीं एक साजिश है, उसको क्या कहेंगे? वो जी डेरे के गद्दार लोग हैं जी, वो गद्दारी कर रहे हैं डेरे के साथ। कौन लोग हैं वो ऐसे जो इस बात को कह रहे हैं कि ये सफाई अभियान ना होकर एक साजिश है? मैं बोलूँ इस बारे में? हाँ बोलो जी, आप बोलो। दान दर सतगुरु तेरा आसरा, कोई लोग नहीं है, वो अपने ही भाई हैं, रूठे हैं, वो सतगुरु है, वो मना लेगा, जब चाहेगा मना लेगा, वो सतगुरु इतना बड़ा है। और रूठने वाला जो इल्जाम लगाए आप, सतगुरु कोई बात नहीं, सतगुरु इतना बड़ा है, वो फिर मान जाएंगे, कोई बुरा नहीं है, सब अच्छे हैं, उस सतगुरु ने सबको अच्छा बताया है। दान दन सतगुरु तेरा ही आसरा। कर रहे हैं कि इसमें घपला है, करोड़ों का घोटाला है, सफाई अभियान को लेकर क्या है? या कोई घपला नहीं है जी, सब जो है इल्जाम लगा रहे हैं वो। तो जो लोग ये कह रहे हैं उन पर क्या आप लोग उनके लिए क्या बोलेंगे? उनके लिए बोलूँगा जी, अपने बेड़ी में बट्टे डाल रहे हैं वो। अच्छा, अपनी बेड़ी में बट्टे डाल रहे हैं, लेकिन अकल उनको एक दिन आएगी जरूर। ये सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर सरेआम ये खबरें चलती हैं और आप कहते हो कि ये सब गलत है। आप गलत है जी, बिल्कुल गलत है उनका, बहुत गलत कर रहे हैं। कौन लोग हैं ये? वही डेरे के लोग हैं जी, डेरे। कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं, कुछ आपने पता किया? वही एक प्लेटफार्म है जी, वो वर्डिट, वही लोग बोल रहे हैं ज़्यादा। जो लोग कहते हैं कि हनीप्रीत गैंग का ये वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं जी, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं जी, वो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। वो तो हनीप्रीत पर तमाम इल्जामात लगा रहे हैं, बिल्कुल गलत लगा रहे हैं जी। करोड़ों भाइयों की बहन है हनीप्रीत बहन, बिल्कुल गलत इल्जाम लगा रहे हैं बहन जी पे। क्या हनीप्रीत वाकई चेहरे से गद्दारी कर रहे हैं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं है जी, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, जो लोग वो कह रहे हैं बिल्कुल गलत बोल रहे हैं जी। प्यारे प्यारे सतगुरु की साथ संगत उनके वचनों पे अपना साफ सफाई अभियान चला रही है। गुड़गांव माँ को क्लीन करेगी, सफाई करेगी, साफ करेगी। कितने लोग आए आज सफाई करने के लिए? अनगिनत लोग आए हैं जो सफाई कर रहे हैं और अभी भी सफाई जारी है। कहूँगा आज पिताजी ने हमें बहुत अच्छा मौका दिया है और हम पिताजी को खुदा माना है, खुदा ही मानते रहेंगे, दुनिया चाहे कुछ भी कहती रहे। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा, हम पिताजी के वचनों पर हमेशा कायम रहेंगे। वो इन्होंने यहाँ पर गुड़गांव में चरण टिकाए, इसी वजह से यहाँ सफाई महाअभियान में हिस्सा लिया। सफाई अभियान को लेकर आप यहाँ पहुँचे? ये सफाई अभियान हमारे पूज्य गुरु संत गुरमित राम रहीम सिंह जी के हुक्मानुसार है। हो पृथ्वी साफ, मिटे रोग अभिशाप। सोशल मीडिया पर एक चलाया जा रहा है कि हनीप्रीत गैंग का ये प्रोपोगंडा और इसमें बहुत बड़ा घपला, सफाई अभियान को लेकर बहुत बड़ा घोटाला है। इसके क्या हम एक बात जानना चाहते हैं कि घोटाला हमेशा वहाँ होता है जहाँ से कुछ पैसे की अर्निंग्स होती है। सेवादार बस किराए पे करके लेके आ रहे हैं, घर से खाना लेके आ रहे हैं, ये नहीं कि कोई खाना बनाने के नाम पर पैसे इकट्ठा किया जा रहा है या किसी को लाने के लिए पैसे इकट्ठा किया। पैसा तो कोई है नहीं, तो घोटाला नहीं है। ये जो इस तरीके के जो मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं, ये एक्चुअली फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं जो डेरा सच्चा सौदा के खिलाफ रहे हैं। पहले एक खट्टा सिंह था, बहुत सारे खट्टा सिंह। क्या इनको जवाब आप लोग दे रहे हैं? जवाब रोज जवाब दे रहे हैं, अभी इतने सारे जवाब दे दिए। ये जवाब है। ये वो लोग एक ये दावा कर रहे हैं कि भाई कि डेरे ना जाओ, नाम चर्चा में ना जाओ, सफाई ना जाओ, लेकिन आप देख रहे हैं अभी कहा जा रहा है कि हनीप्रीत गैंग का ये काम है, ये हनीप्रीत गैंग के लोग हैं जो ये गटर की सफाई करने पहुंचे हैं। नहीं, ये और जो ये भी कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है। मैं दिखाता हूँ जगदीश जी, आगे कौन, मैं दिखाता हूँ आपको। ये किसके लोग हैं आप देखें जरा। ये यहाँ पर नजर डालें, यहाँ कैमरा डालें, लिखा है शास्त्र राम जी ग्रेस वेलफेयर फॉर डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा 1499। इनकी ड्रेसेस पर नंबर भी हैं कि ये आदमी कहाँ रहता है,
ये क्या हरियाणा रहते हैं, मैंने जानता हूँ अशोकनगर दिल्ली रहते हैं। तो ये एक बदनाम करने की बहुत बड़ी साजिश है दरबार को। लेकिन उनको जवाब, जैसे सचिन तेंदुलकर था ना, मैकरा जब गालियाँ देता था सचिन तेंदुलकर, उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया, लेकिन अपने बल्ले से हमेशा जवाब दिया। ऐसी सेवादार अपनी सेवा से जवाब दे रहे हैं उन नालायक लोगों को जो प्रोपेगेंडा करके डेरे को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम ग्रीनस के सेवादार लगे हुए यहाँ दूर तक नजर डालेंगे तो आपको लगभग पूरे गुड़गांव शहर में आज मिलेंगे सेवादार। हनीप्रीत जिनको कि गुरुजी की बेटी बताया जाता है, उन पर बहुत ज़्यादा घिनौने अपराध लगाए जा रहे हैं। उन देखिए, बताया नहीं जाता है, वो एक्चुअली में दत्तक पुत्री है। दत्तक पुत्री कहते हैं, अडॉप्टेड बेबी है, जो गोद ली हुई बेटी है पिताजी की, उनके बारे में गलत कहा गया है, टीवी ने गलत दिखाया है। और अब तो नहीं, आपके साथी सेवादार इतने घिनौने अपराध लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। नहीं, मैं तो एक बात जानता हूँ कि वो साथी सेवादार जो अपराधों के आरोप लगा रहे हैं, वो 2017 से पहले कहाँ थे? छुट्टी पर थे क्या? जब पिताजी जेल जाएंगे उसके बाद ही हम सारे बिल से बाहर निकल के आएंगे। ये तमाम लोगों का एक गिरोह है जो डेरे की एकता और अखंडता को खराब करना चाहता है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि वो कभी विजेंद्र के साथ हुआ करते थे। नहीं हो सकता, मेरे साथ तो बहुत सारे लोग हैं भाई। चलता चलता सिक्का कब खोटा हो जाए। विजेंद्र छोड़ो, पिताजी के साथ रहने वाले लोग गड़बड़ कर जाते हैं कई बार, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। खट्टा सिंह भी एक वक्त था जब डेरे का प्रमुख सेवादारों में गिनती हुआ करती थी, लेकिन आज अगर कोई विजेंद्र के साथ चलने वाले लोग या विजेंद्र जिनके साथ रहा वो लोग अगर गलत है तो उसमें विजेंद्र की गलती थोड़ी है। कहना चाहती हूँ कि हम तो सिर्फ पिताजी के अपने गुरुजी के बताए हुए नेक कार्यों में शामिल हुए हैं और किसी का कोई कुछ नुकसान नहीं कर रहे हैं। हम किसी का एक पैसे का ही नुकसान नहीं कर रहे हैं, तो कैसे ये कोई अलग कोई इसमें कोई बात बना रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा है। वो आपके डेरे के सेवादार हैं जो कह रहे हैं? जी जी, नहीं मुझे नहीं पता, वो डेरे के सेवादार हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो उनके प्यार के मारे हम लोग आए हैं। अच्छा बहन जी, अपना नाम बताएं, कहाँ से आए? कुसुम देवी, हम आए प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ से? जी, यूपी से। अच्छा, यहाँ सफाई अभियान में? जी, और हमारे साथ सैकड़ों नहीं 200-300 भाई बहन आए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम गलत, ये तो बात बनाने लगे, कोई कुछ भी बना सकता है कि ऐसा है। हम किसी से कुछ मांगे यहाँ आके, अपना किराया भाड़ा लगा के खाना पीना करके आ रहे हैं। ठीक है भाई जी, ओके, धन धन सतगुरु तेरे यार। भाई जी 25 साल हो गए नाम लिए। हाँ बताएं। हम हर महीने सरसा डेरे भी जाते रहे, बिल्कुल, हर डेरे में जाते रहे, बरनावा भी जाते रहे। बिल्कुल। 25 साल से पहले हम इतना नशा करते थे, हमारा घर बर्बाद था, नरक हुआ था। 25 साल हो गए नाम लिए, नाम लेने के बाद हमारा जीवन सुधर गया, हमारे बच्चों का जीवन सुधर गया। मालिक ने हमें इतना कुछ दिया है। ये सीधा सवाल है आपसे कि गुरुजी के जेल में जाने के बाद आप पूरा उन पर फिर से वही विश्वास पूरा है विश्वास या कम हुआ है? पूरा विश्वास है जी, 1% भी कम नहीं हुआ विश्वास। हम बराबर अब भी जाते हैं, हर हफ्ते तो हम आज़ाद नगर डेरे जाते हैं और हर महीने जब हमारा वहाँ लगता है बरनावा जाते हैं हम। गाड़ी अब मालिक ने आपकी जो आस्था पहले थी वही है जी। हम बिल्कुल पीछे नहीं हटे, ना हमारे परिवार हटा। अब मेरी लड़की सरकारी नौकरी है, फिर भी मैं आज उसकी छुट्टी करवा के यहाँ पे बच्चों को भी लाया हूँ। मेरी बहुत धन्यवाद। बीवी भी आई है जी का, और लोग दूर दराज से आए हुए हैं, दिल्ली से, यूपी से, हरियाणा से, पंजाब से, तमाम क्षेत्रों से, अलग अलग जगहों से लोग भारी संख्या में आए हैं। और ये तमाम यहाँ पर गुड़गांव की धरती पर, इनका ऐसा कहना है कि यहाँ पर हमारे गुरु जी आए थे, इसलिए सफाई अभियान को किया जा रहा है। और जहाँ तक इनके अटूट प्रेम और दृढ़ विश्वास की बात कहें तो लोगों का जज्बा वैसे ही बरकरार है जैसा पहले था। और लोग इस बात को कतई कह रहे हैं कि ये सब जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि सफाई अभियान के पीछे एक साजिश है, उसका साफ साफ कई लोगों ने खंडन किया। माताओं बहनों ने भी बताया, भाइयों ने भी बताया कि ये सरासर वो लोग गलत कह रहे हैं कि इसमें सफाई अभियान के पीछे कोई साजिश हो सकती है। ऐसा बिल्कुल इन लोगों का खंडन है। इन लोगों का साफ कहना है कि इसमें कोई साजिश नहीं है। और तमाम लोगों से बात हुई, सबका एक ही जवाब था। ये देखिए किस तरह से कांटेदार जो घास है उसको काटा जा रहा है, सफाई की जा रही है। शायद ये सरकार ने, प्रशासन ने यहाँ कभी कुछ ऐसा नहीं सोचा होगा कि ऐसे ग्राउंड की सफाई की जाए जहाँ पर छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, सभी मिलकर, सबका एक ही हौसला है, सबका एक ही अपना मिशन है सफाई करने का। और आज ये यहाँ गुड़गांव की धरती से मैं आपको इस समय मेदांता हॉस्पिटल के बाहर से ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, बीके न्यूज़ चैनल के माध्यम से देख सकते हैं आप हैं ये। और जो लोग ये कह रहे हैं कि ये
एक किसी कोई साजिश है, कोई एक इसमें जो है घपला है, घोटाला है सफाई अभियान के पीछे, ये कतई बिल्कुल सरासर गलत है।